Hello everyone and welcome to DNA Education. We will today discuss about sexual reproduction in plants for the chapter How do organisms reproduce? So let us begin. First of all, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि कैसे रिप्रोडक्शन के टाइम पर सेल्स में जेनेटिक मटेरियल कॉपी होता है और फिर ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होता है. बट नाउ जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यू नो दैट टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड. नाउ सपोज दिस इज द डीएनए ऑफ फादर एंड दिस इज द डीएनए ऑफ मदर. तो अगर ये दोनों जेनेटिक मटेरियल्स मिलकर और ऑफस्प्रिंग में जाएंगे तो इट विल शो कि डबल जेनेटिक मटेरियल ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाएगा. और अगर ऐसा ही कंटिन्यूड रहा तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और वी कैन से जनरेशन टू जनरेशन ये जेनेटिक मटेरियल बढ़ता ही चला जाएगा, विच इज़ नॉट फीजिबल फॉर ह्यूमन रेस. इसका मतलब है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जेनेटिक मटेरियल कांस्टेंट रहना चाहिए. फॉर दिस जो एक्चुअली होता है दैट इज कि father's DNA gets reduced to half by the process of meiosis. It is a type of cell division जिसमें genetic material half हो जाता है. इसी तरीके से maternal DNA भी half हो जाता है. Now दोनों DNAs का amount half हो चुका है by the process of meiosis cell division and finally जब ये दोनों merge होकर new individual में जाते हैं तो constant level of DNA आ जाता है which is same as that in either father or in mother. तो इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कांस्टेंट रहता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर. नाउ ये जो हाफ जेनेटिक मटेरियल हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस ये एक्चुअली गेमीट्स रिप्रेजेंट करते हैं. यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनमें मियोसिस सेल डिवीजन देखने के लिए मिलता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल हाफ होकर वो हाफ जेनेटिक मटेरियल से गेमीट सेल्स बनते हैं. ये गेमीट सेल्स मेल गेमीट सेल्स जो होते हैं यूजुअली दे आर स्मॉलर इन साइज एंड मोटाइल. मोटाइल मीन्स मूवेबल. एंड जो फीमेल गेमीट सेल्स होते हैं दे आर लार्जर एज कम्पेयर टू द मेल गेमीट एंड दे आर यूजुअली नॉन मोटाइल यानी कि नॉन मूवेबल. दे यूजुअली store food material or nutrition. Now ये मेल एंड फीमेल गैमीट्स एक्चुअली प्रीकर्सर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के एंड व्हेन द मेल गैमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट. नाउ आप ये अज्यूम कर सकते हो कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट यानी दो सेल्स फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं तो जाइगोट इज अ टू सेल स्ट्रक्चर. बट नो, जाइगोट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर क्योंकि यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज करके एक सिंगल सेल को फॉर्म करते हैं. सो दिस इज द बेसिक थियोरी बिहाइंड जेनेटिक थिंग्स दैट हैपन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ लेट अस फोकस ऑन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स में जो पार्ट का प्लांट फ्लावर होता है दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एनी प्लांट. नाउ दिस डायग्राम शोज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. जैसे कि यहाँ पे आप डिफरेंट पार्ट्स देख सकते हैं. दीज रेड लार्ज कलर्ड शीट्स आर कॉल्ड पेटल्स. ग्रीन लीव्स जो यहाँ पर हैं दीज आर कॉल्ड सेपल्स. यहाँ पर ये जो स्वॉलन पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज रिसेप्टिकल और रिसेप्टिकल जो स्टॉक पे होता है दैट स्टॉक इज कॉल्ड पेडिसल. नाउ यू कैन सी कि कुछ ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड फिलामेंट्स और इनके टिप्स पर यहाँ पर एक स्वॉलन स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड एंथर. फिलामेंट एंड एंथर टुगेदर आर कॉल्ड स्टेमन. एज यू कैन सी अ स्टेमन कंसिस्ट्स ऑफ अ फिलामेंट एंड अ स्वॉलन एंड विच इज कॉल्ड एंथर. स्टेमन रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. सिमिलरली ये जो ब्लू स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा. एक्चुअली ये एक प्लेटफॉर्म की तरह है और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड स्टाइल और यहाँ पर एक स्वॉलन बेस है दिस इज कॉल्ड एज ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी टुगेदर फॉर्म पिस्टल. सो यू कैन सी हेयर पिस्टल कंटेन्स स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी एंड इट रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. नाउ एज यू कैन सी कि ओवरी के अंदर यहाँ एक स्ट्रक्चर है. दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल. सो यू कैन से दैट ओव्यूल इज कंटेन्ड विद इन द ओवरी. नाउ यू हैव मेल structures and female structures. Such flowers which have both male and female structures are called bisexual flowers. For example, hibiscus and mustard. These plants have both the male and the female reproductive structures within the same flower. However,
ऐसे भी कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनमें सिर्फ स्टेमन्स होते हैं या फिर सिर्फ पिस्टल होता है, यानी कि कोई एक ही मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ऐसे फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल पपाया एंड वाटरमेलन। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ दीज पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फिलामेंट्स कंटेन एंथर। एंथर्स के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, डस्ट लाइक पार्टिकल्स, जिन्हें हम पॉलेंस कहते हैं। पॉलेंस जो होते हैं ये एक्चुअली मेल गैमीट को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलन ग्रेन्स के अंदर सेल्स होते हैं, यूजुअली 2 सेल्स होते हैं जो कि मेल गैमीट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से फीमेल स्ट्रक्चर में स्टिग्मा जो होता है, दिस इट एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म। ड्यूरिंग पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर आते हैं। पॉलिनेशन इज द फिनोमिनन ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। तो स्टिग्मा एक्ट्स एज अ रिसेप्टर या फिर प्लेटफॉर्म टू रिसीव द पॉलन ग्रेन्स। स्टाइल जो है वो सिंपली एक ट्यूब है जो पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो मेल गैमीट्स हैं उनको ट्रांसफर करती है स्टिग्मा से ओवरी तक। ओवरी का ये फंक्शन है दैट इट कंटेन्स द ओव्यूल। ओव्यूल फर्दर कंटेन्स द एग सेल, यानी कि ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल होते हैं, सिंगल ओव्यूल भी हो सकते हैं या बहुत सारे ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। हर एक ओव्यूल के अंदर एग सेल होता है, यानी कि फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट्स के साथ फ्यूज करते हैं इनसाइड द ओव्यूल वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ दीज parts. Now let us move on to some terminologies. For example, pollination, as we have already discussed, it is the phenomenon of transfer of pollens from anther to the stigma of a flower. Now then comes fertilization, which is the fusion of male and the female gamete. Let us first understand these two terms in detail. For example, by various agents एंथर्स के पॉलन ग्रेन्स अलग अलग मेथड से डिस्पर्स हो जाते हैं और वहाँ से पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर लैंड करते हैं बाय सम मीन्स। दिस कैन बी थ्रू वाटर या विंड के थ्रू पॉलन ग्रेन्स फ्लाई करके स्टिग्मा पर लैंड करें। जैसे ही एक सूटेबल प्लेटफॉर्म मिलता है पॉलन ग्रेन्स को, दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग। स्टिग्मा पर यूजुअली कुछ केमिकल्स होते हैं जो पॉलन ग्रेन्स को एक्टिवेट करते हैं और पॉलन ग्रेन्स में से इस तरीके की एक ट्यूब निकलती है जो कि स्टाइल के अंदर ग्रो करती है। दिस रिप्रेजेंट्स स्टाइल। तो ये स्टाइल के अंदर ग्रो करती है, ये एक शॉर्ट पॉलन ट्यूब है, ये एक फुली ग्रोन पॉलन ट्यूब है। जैसे ही पॉलन ट्यूब ग्रो करती है तो पॉलन ग्रेन के अंदर कंटेन्ड मेल गैमीट्स पॉलन ग्रेन से निकलकर पॉलन ट्यूब में आ जाते हैं। दीज टू रिप्रेजेंट द मेल गैमीट्स। एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट्स रिसीव होते हैं। ये गैमीट्स पॉलन ट्यूब से ट्रैवल करते हैं और ओवरी से होते हुए दे पियर्स इनटू द ओव्यूल। यहाँ पर ये ब्लू स्ट्रक्चर इट इज़ द ओव्यूल। अगर ओव्यूल को ध्यान से देखें तो इसमें कई टाइप के सेल्स हैं। ये 3 अपर सेल्स आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। 2 सेल्स सेंटर में होते हैं विच आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। ये जो 3 सेल्स यहाँ नीचे हैं इसमें से सेंट्रल सेल इज द एग सेल दैट इज द फीमेल गैमीट और साइड के 2 सेल्स आर द साइनर्जिड्स। साइनर्जिड्स का काम होता है कि पॉलन ट्यूब को गाइड करें टुवर्ड्स द एग सेल। फाइनली यहाँ पर एग सेल में पॉलन ट्यूब एंड करती है और ये जो मेल गैमीट्स हैं दे फ्यूज विद द एग सेल। इनमें से एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सिनगैमी एंड सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन से यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और इसी तरीके से जो दूसरा मेल गैमीट है वो इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। तो यहाँ पर एक्चुअली 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट यानी 3 अलग अलग सेल्स फ्यूज करके एक सेल बनाते हैं। इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ हमने ट्रिपल फ्यूजन देखा, यहाँ हमने सिनगैमी देखा। क्योंकि 2 मेल गैमीट्स हैं और 2 अलग अलग जगह पर फ्यूजन हो रहा है इसलिए इस पूरे प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। दीज आर द वेरियस टर्म्स। नाउ
बाय सिंगैमी और बाय फर्टिलाइजेशन हमने देखा कि मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं एंड दे फॉर्म जाइगोट. जाइगोट इज सिंगल सेल प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. नाउ जाइगोट फर्दर उसमें सेल डिविजन्स होते हैं और सेल डिविजन्स के बाद कई सारे सेल्स का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं. तो जाइगोट इज सिंगल सेल्ड बट एम्ब्रियो इज मल्टी सेल्ड. नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जैसे कि ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड. यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओवरी का स्ट्रक्चर है ये फाइनली फ्रूट में कन्वर्ट होता है और जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है वो सीड में कन्वर्ट होता है. यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर ओवरी फ्रूट बन गई है फर्टिलाइजेशन के बाद और ओव्यूल सीड बन गया है तो प्लांट के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स शेड ऑफ हो जाते हैं और सिर्फ ये पार्ट रह जाता है. सो नाउ वी नो कि जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं वो एक्चुअली उस प्लांट की ओवरीज रिप्रेजेंट करते हैं और उन फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स होते हैं वो ओव्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हम सीड का डिटेल स्ट्रक्चर देखें, यूजुअली डाइकॉट सीड्स जो होते हैं उनमें 2 कोटिलेडन्स होते हैं ऐसे शील्ड शेप्ड. इन कोटिलेडन्स में यूजुअली फूड स्टोर्ड होता है, एंडोस्पर्म उसे बोलते हैं. ये फूड जो होता है ये एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन में हेल्प करता है. ये जो सेंट्रल पार्ट है इट रिप्रेजेंट्स एम्ब्रियोनल एक्सिस. एम्ब्रियोनल एक्सिस में ये जो ग्रीन अपर पार्ट है इट इज प्लूम्यूल एंड लोअर पार्ट इज द रेडिकल. रेडिकल इज कॉल्ड प्रीकर्सर ऑफ रूट्स. यानी कि रेडिकल वो पार्ट है सीड का जो आगे फ्यूचर में ग्रो करके रूट्स फॉर्म करेगा और प्लूम्यूल इज कॉल्ड द प्रीकर्सर ऑफ शूट्स. यानी कि फ्यूचर में प्लूम्यूल ग्रो करके शूट्स यानी कि अपर एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट फॉर्म करेगा. तो दैट्स वाई सीड्स को जब हम सो करते हैं सॉइल में तो सुटेबल कंडीशंस के अंदर सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट और न्यू प्लांट जब वो ग्रो करेगा प्लांट की मैच्योरिटी होगी, इट विल फ्लावर और फ्लावर्स में अगेन ये प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा. इसी तरीके से प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता रहता है. फॉर मोर डिटेल्स अबाउट दिस टॉपिक यू कैन ऑल्सो रेफर टू आवर बुक ऑफ DNA एजुकेशन की पॉइंट्स साइंस क्लास 10th. होप दिस हेल्प्स. थैंक यू.